नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय स्वान् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तो समय सार की गाथा ध्यान आ रही थी। नमः समय साराय। नहीं, वो कक्षा का एकदम से स्मरण हो गया ना, इसके लिए यही है। 6 उपसम ज्ञान और तत्समय की योग्यता। ये मेरे तो मूल कार्य का ही है ना, इसमें तो पुस्तक में वो ही ले रहा हूँ। ये मूल ग्रंथ है ये। नहीं, इसमें अपने कल अहिंसाणु व्रत और उसके अतिचार, अहिंसाणु व्रत का स्वरूप क्या है और उसके अतिचारों की चर्चा कल हुई थी। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को जो अणुव्रत होते हैं, उन अणुव्रतों में किस प्रकार से संकल्पी हिंसा का कृत कार्य तन्मोदना मन वचन काय 9 कोटि पूर्वक त्याग होता है। यानी स्थूल हिंसा का त्याग हुआ, बाकी आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा तो उसके जीवन में होती है, लेकिन उस हिंसा में भी हे बुद्धि है, उस हिंसा को भी छोड़ने की भावना है। निरंतर महाव्रत रूप परिणमित होने की भावना जीव की होती है, ऐसा समझना चाहिए। और छेदन, बंधन, पीड़न, भारारोपण और आहार वारण इत्यादि अतिचार भी उसमें होते हैं। तो कोई कसाय विशेष का उदय हो उस काल में, इस प्रकार के परिणाम भी देखने में आते हैं। लेकिन चूँकि अतिचार हैं, दोष हैं, अतिचार माने दोष कहना चाहिए, उनका प्रायश्चित करते हैं अनशन आदि, स्वाध्याय आदि के माध्यम से। अब सत्यानुव्रत की यहाँ चर्चा करते हैं। तो कितना गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जीवन मर्यादित हो तो कितना आनंद है, और अमर्यादित जीवन तो ऐसा है कि बस बिल्कुल किसी भी समय कोई भी दुर्घटना जीवन में घटित हो सकती है। तो ये अणुव्रत पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के जीवन में तो होते ही हैं, लेकिन अगर सभी जीव इन अणुव्रतों का स्वरूप समझें और इनका यथा योग्य पालन करें तो स्वपर के कल्याण के हेतुभूत भी हैं। अपना भी कल्याण हो, अन्य जीवों को भी असाता नहीं हो, परेशानी नहीं हो। आज 55वें नंबर छंद के आधार पर सत्यानुव्रत की अपन चर्चा करेंगे। स्थूलम अलीकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वत् वदन्ति सन्तः स्थूलं रसावादवैरमणम्। क्या कहते? स्थूलम अलीकम न वदति। स्थूल असत्य नहीं बोलते। अब सत्य के भी 2 भेद हैं, असत्य के 2 भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म में क्या अंतर है? स्थूल असत्य का मतलब है कि जिसके, ये समझ लो, ये संकल्पी हिंसा है ना, वैसे ही स्थूल असत्य है। इसमें एक शब्द डाला ना, विपदे, कि अन्य के लिए जो विपत्ति उत्पन्न करे, स्वपर के लिए जो विपत्ति उत्पन्न करे, ऐसा असत्य नहीं बोलना चाहिए। स्थूलम अलीकम न वदंती, स्थूल असत्य नहीं बोलते हैं। न परान वादयति, वदति और वादयति। वदति का मतलब होता है बोलते हैं, और वादयति माने बुलवाते हैं। न स्वयं बोलते हैं, न दूसरों से बुलवाते हैं। स्थूलम अलीकम न वदति न परान वादयति सत्यम अपि विपदे, माने सत्य भी होने पर विपदे, माने ऐसे सत्य। देखो 3 चीज़ें आ गई इसमें। स्थूलम अलीकम न वदति, पहली बात।
दूसरी न परान वादयति, दूसरों से बुलवाता भी नहीं है। और सत्यम अपि विपदे, जो दूसरों के लिए विपत्ति कारक हो ऐसा सत्य भी नहीं बोलते। माने जो परजीवों के लिए कष्टकारक हो इस प्रकार का सत्य भी नहीं बोलते हैं। अब सत्य तो ये है कि सभी त्रियंच गति में रहे, बहुत समय तक अनेक अनेक प्रकार की हीन अवस्थाएं धारण की, लेकिन ऐसा संबोधन तो नहीं किया जा सकता ना किसी को, हैं? संबोधन कैसा होता है? भव्य जीव हैं, साधु, साधु शब्द का संबोधन किया पीछे, हैं? साधु जन इस प्रकार से व्रतादि में आरोहण करते हैं। तो कष्टकारक सत्य यानी 3 कैटेगरी यहाँ पे हो गई, और विवाद का कारण 3 ही हैं। एक तो किसी के कल्याण के लिए झूठ बोलना, स्वयं नहीं बोलना तो दूसरों से बुलवाना, और दूसरों से नहीं बुलवाना उसके अलावा ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि जिसके कारण किसी के प्राणों को विप्रोपण हो, किसी की प्राणों की हिंसा हो। स्थूलम अलीकम न वदति न परान वादयति सत्यम अपि विपदे यत वत वदति संतः। यत वत यानी जैसा है, यत तद वदंति संतः। संतः माने सज्जन लोग, सज्जन लोग माने यहाँ तो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की अपेक्षा से बात है। स्थूल मृषावाद वैरमणम माने स्थूल मृषावाद है, उससे जो क्या कहना चाहिए, वैरमणम, उसे क्या कहते हैं? यद वत वदंति संतः स्थूल मृषावाद वैरमण। कितने शब्द हैं इसमें? सबसे पहले तो यत वत वदंति, 3 शब्द हैं इसमें। जो इस प्रकार से बोलते हैं उसे संतः माने सत्पुरुषों का क्या कहते हैं? स्थूल मृषावाद वैरमणम। ये एक जो 3 शब्द है ना, ये 3 शब्द प्रयोग किया गया सत्यानुव्रत, यानी स्थूल मृषावाद वैरमण। वैरमण माने विरमता, उससे विरति, अब विरक्त हो जाना। स्थूल मृषावाद, मृषावाद माने असत्य, स्थूल झूठ का त्याग रूप व्रत कहा जाता है। यहाँ पर आचार्य समंतभद्र देव ने 3 प्रकार के असत्य लिए। एक है स्वयं बोलना, दूसरा है स्वयं ना बोल के दूसरों से बुलवाना। दुनिया में ऐसा होता है ना, बहुत से लोग अपने आप स्वयं सज्जन बने रहना चाहते हैं, तो जो भी जघन्य कार्य हैं वो दूसरों से करवाते, तुम करो, इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो ये दोनों प्रवृत्तियों के अलावा तीसरी प्रवृत्ति भी बहुत खतरनाक है, और ये बहुत विवाद का विषय बनती है। मैंने देखा है कि ये जो है ना, कई लोगों को सत्य बोलने का ऐसा चस्का होता है कि उस सत्य के प्रयोजन को नहीं समझते। देखो, किसी के लिए हितकारी कठोर वचन है वो आदरणीय हैं, लेकिन किसी का हित तो नहीं सधे, मात्र प्राण पीड़ित हों, विसंवाद खड़ा हो, झगड़ा हो, विपत्ति का कारण हो, इस प्रकार का सत्य बोलने से और क्या होगा? इस प्रकार का सत्य बोलने से क्या होगा? जैसे होता है ना, कई बार स्वाध्याय आदि में ऐसा होता है कि बहुत कठोर शब्दों, बहुत किसी को बार बार टोकना, इस प्रकार से संबोधित करना, तो प्राण पीड़ित होते हैं। जिनागम का उपदेष्टा जो होता है वो सत्य भी ऐसे बोलता है कि जिसको कहते हैं ना कि जैसे कुम्हार होता है, वो घड़े को ठीक करता है तो सहारा दे करके फिर ऊपर से उस पर थाप करता है। हाँ, तो इसी प्रकार से अंदर से उसके परिणामों को पहचाने, जीवों को इस प्रकार की कहना विश्वास हो, भरोसा हो कि मेरे ही कल्याण की बात है, उसके बाद सत्य भी कहे। यहाँ देखो, ये प्रश्न चिन्ह हम लगा सकते हैं कि देखो सत्य बोलने के लिए आचार्य ना बोलते हैं, सत्य बोलने के लिए ना नहीं बोलते। कठोर सत्य भी ज्ञानी जीवों के द्वारा बोला हुआ ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे अकम्पनाचार्य ने श्रुत सागर मुनि को कहा कि जिस स्थान पर तुम्हारी 4 मंत्रियों के साथ जो विवाद हुआ था, तुम उसी स्थान पर जाकर के सामायिक करो, वहीं पर ध्यान करो, इस प्रकार से उनको आदेश दिया। तो कितना कठोर शब्द था, लेकिन श्रुत सागर महाराज को अंतरंग में एक क्षण भी माने ऐसा नहीं हुआ कि मेरे लिए कोई कठोर बात कही गई है, क्योंकि संघ के आचार्य हैं, संघ की रक्षा का भाव उनके अंदर है।
तो 700 मुनियों के परिरक्षण के लिए एक मुनि को अगर इस प्रकार का आदेश दिया है तो इसमें कोई असत्य नहीं है। कठोर माने ये विपदा का कारण नहीं है, ये विपत्ति को टालने वाला है। तो सत्य भी बोलना चाहिए, लेकिन वो सत्य किसी न किसी के हित का कारण बने, किसी के कल्याण का कारण बने, ऐसा सोच करके। तो फिर अगर कोई कहे कि सत्य बोलने से लोगों को कष्ट होता है, तो फिर तो हम शास्त्र के ऊपर स्वाध्याय करते हैं तो अनेक जीवों को ऐसा लगता है, जैसे जैन शास्त्रों में पुण्य को हेय बताया, बाह्य क्रियाओं का बहुत आलोचना की गई है, अंतरंग विशुद्धि पे बल दिया गया है। तो कोई बाह्य क्रियाएं आचरता हो, पुण्य के प्रति उपादेय बुद्धि हो, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो क्या ये इस कसौटी पर आता है क्या? पंडित टोडरमल जी ने इस संबंध में एक बहुत बढ़िया बात कही है। पंडित साहब ने कहा कि यदि जो मदिरा है, तो मदिरा तो अहित करने वाली है, जो भी उसका सेवन करता है उसका ये भाव, पर भाव, परिवार, गृहस्थी सब बिगड़ता है, सर्व प्रकार से उसके लिए नुकसान वाला है। तो यदि मद्य की निंदा करने से कलाल जो मदिरा बनाने वाला है उसका व्यापारी है, उसको बुरा लगता है तो लगता रहे। हमारा प्रयोजन उसकी निंदा करना नहीं है, हमारा प्रयोजन तो जीव को असत मार्ग से छुड़ा करके सत मार्ग में लगाना है। सत्य बात कही जाएगी, असत्य के मार्ग पे चलने वालों को कष्ट होगा, और यदि वो उस बात को समझेंगे तो उनका भी कल्याण ही होगा ना। तो इसलिए सत्य का यहाँ सत्यम अपि विपदे का मतलब है किसी जीव के लिए विपत्ति कारक जो सत्य, विपत्ति कारक कैसा कि उसके प्राण पीड़ित हों, वो सत्य का अनुसरण छोड़ दे, हैं, स्वाध्याय छोड़ दे, मंदिर आदि छोड़ दे, सज्जनों की संगति छोड़ दे, इस प्रकार से वो विपत्ति में पड़ जाएगा। तो इस प्रकार का सत्य नहीं बोलना चाहिए कि जिससे किसी भी प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि ना हो, मात्र क्लेश ही उत्पन्न हो। यत तत् वदन्ति संतः स्थूल मृषावाद वैरमणम। स्थूल मृषावाद जो स्थूल असत्य है, उससे वैरमण माने विरक्ति, स्थूल झूठ से विरक्ति नामक व्रत कहा जाता है, माने सत्याणु व्रत उसे कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य देव ने 55वें नंबर के छंद में सत्याणु व्रत का स्वरूप कहा। आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी 4 जो भेद बतलाए हैं सत्याणु व्रत के, वो भी ऐसे ही हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। एक तो असत्य ना बोलना ना बुलवाना, अब वो असत्य के 3 भेद तो इसमें आ गए, और एक भेद सत्यम अपि विपदे में चला गया। जो 4 भेद किए ना, किसका? असत्य का उद्भावन, जैसा स्वरूप है नहीं वैसा कहना है। जैसे कोई ठग है तो वो कोई ठग है, वो ठग क्या करता है? कोई ठग है तो ठग क्या करता है कि नकली चीज़ को असली वस्तु कहता है, नकली वस्तु को असली वस्तु कहता है। नकली वस्तु माने कि नकली मोती हैं, ठीक है। अब नकली मोती को कहता है कि असली मोती हैं, असली मोती हैं, और असली मोती कह करके बेचता है। तो मोती तो नकली हैं, उनको असली कहता है। जो असत्य का उद्भावन है और सत्य का अपलाप है और अन्यथा निरूपण है, ऐसे 3 भेद असत्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये असत्य की जो श्रेणियां हैं उनके संबंध में आचार्य समंतभद्र देव 9 कोटि से उनका पालन करने के लिए बोलते हैं। 9 कोटि से उनका पालन करने के लिए बोलते हैं। जैसा कि 53वें नंबर के छंद में 9 कोटियाँ बता दी। मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना। इन 9 कोटियों से ही सत्य का भी पालन, सत्याणु व्रत का भी पालन होगा। माने स्थूल असत्य का त्याग किस प्रकार से करते हैं? तो न स्वयं बोलते हैं, न दूसरों से बुलवाते हैं, और कोई बोलता हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करते हैं। तो कृत, कारित, अनुमोदना से त्याग है। और मन, वचन, काय से कि चलो कृत, कारित, अनुमोदना के अलावा शरीर की चेष्टाओं से प्रकट करना, तो उसके अतिचार में भी चर्चा करेंगे। चेष्टाओं से भी किया जा सकता है, मुंह से ना बोले चेष्टा करे तो चेष्टाओं के द्वारा भी होता है। तो मन, वचन, काय, इन तीनों की चेष्टा के संबंध में भी
आचार्य यहाँ पर सावधान करेंगे 56वें नंबर के छंद में। लेकिन वो 4 वेदों का जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहा है, सबसे पहला है असत्य का उद्भावन। माने उद्भावन माने जो हुआ ही नहीं है वो बताना, माने जो वस्तु विद्यमान ही नहीं है। अप्रैल फूल करते हैं ना, अप्रैल फूल मनाते हैं, तो अप्रैल फूल क्या है? स्थूल असत्य है। माने जो चीज़ है ही नहीं, जो घटित ही नहीं हुई, और उस दिन तो माने पूरे दुनिया भर एक मत होकर के उस असत्य को बोलती है। कैसे? पेपर में भी आप न्यूज़ पढ़ो, टेलीविज़न में भी ऐसा एक प्रोग्राम बना देते हैं, लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए या परेशान करने के लिए इस प्रकार का असत्य बोलते हैं। तो हमारा किसी का अहित करने का प्रयोजन नहीं है, लेकिन हास्यादि भी अहित ही है ना, कसाय हैं, तीव्र कसाय होने से वो भी स्थूल असत्य है। तो उसमें क्या किया जाता है? जैसा है नहीं वैसा कहा जाता है। इसको बोलते हैं असत्य का उद्भावन। उद्भावन माने प्रकट करना, जो वस्तु है ही नहीं उसको प्रकट करना। और सत्य का अपलाप, जो सत्य है, जो वास्तविक है, उस सत्य को छिपा जाना, माने सत्य को प्रकट नहीं करना, जो है वैसा ना, उसको छिपा जाना, माने है ही नहीं है। जैसे अपन कहें कि कोई वस्तु अपने घर पे है और कोई पूछे कि फलानी वस्तु आपके पास है क्या, और हमारे घर पे है और हम कहें नहीं है, तो क्या हुआ? जो सत्य थी, माने थी जो वस्तु, उसके संबंध में हमने क्या कर दिया? उसका अपलाप कर दिया, उसको छिपा गए। और अन्यथा निरूपण, इसको बोलते हैं अन्यथा प्ररूपण को, कि वस्तु तो है लेकिन जैसी है वैसी नहीं कह के अन्यथा कहना। जैसे कोई व्यापारी है, अधिक लाभ कमाने के लिए उसके पास स्टॉक तो बहुत है किसी चीज़ का, जैसे अभी कोरोना का समय था, इतना संकट का काल चल रहा था, तो लोगों को उस समय भी ऐसी कसाएं थीं कि सामान तो बहुत रखा हुआ है, लेकिन पता है कि दुकानें नहीं खुल रही हैं, एक एक दो दो दुकानें ही हैं, लोग नहीं जाएंगे कहीं भी, बहुत स्टॉक है सामान का, तो भी क्या कहता है? सामान है ही नहीं, आया ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। तो ये सब क्या है? ये सब स्थूल असत्य हैं। और सम्यक दृष्टि जीव को इस प्रकार के असत्य जीवन में क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसको 4 प्रकार का धर्म ध्यान भी है ना साथ में, उसको पता है विपाक विचय, जो जितना लाभ होना है वो होगा, और लाभ की आकांक्षा भी नहीं है। देखो, अर्थोपार्जन पाप से तो नहीं होता है। कोई अपने मन का धन ऐसा करता रहे कि नहीं मैं मिलावट करूँगा, इससे पैसे वाला हो जाऊँगा, कि कोई हेरा फेरी करूँगा, कोई अन्याय नीति आदि का व्यापार करूँगा तो उसके कारण लाभ होता है, एकदम खोटी बात है। बहुत हिंसादिक करने से लाभ अधिक होगा, ये एकदम खोटी बात है। आप देख लो इस दुनिया में कि जो बहुत हिंसादिक करते हैं, ऐसे जो व्यापारी हैं, वो कितना धन कमाते हैं? कुछ भी नहीं कमाते हैं। और जो लोग बहुत सज्जनता के साथ में, बहुत सात्विकता के साथ में व्यापार आदि करते हैं, उनको बहुत लाभ होता हुआ देखा जाता है। तो इतना तो सिद्ध है कि हिंसादिक कार्यों से लाभ नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से असत्य का प्रयोग करने से अधिक धन आ जाएगा, मायाचारी करने से, तो इस प्रकार से जो सत्यानुव्रत है, वो सत्यानुव्रत में स्थूल झूठ का त्याग होता है, लेकिन सूक्ष्म तो रहेगा। घर गृहस्थी का पालन है, छोटा बालक है, घर में है, बार बार बाहर भागता है, उसको कहते हैं ना बाहर हुआ आ जाएगा, क्यों उसको कहते हैं। अथवा कोई जैसे चौका रसोई में कोई माता है, वो भोजन बनाती है और वो मर्यादित है, वो 16 का है, और बच्चा बार बार अंदर भागता है, तो क्या कहते हैं? तुझे जला दूंगी, तुझे बहुत मारूंगी, तेरे प्राण ले लूँगी। इस प्रकार के वचन निकलते हैं मुंह से, माने घर गृहस्थी में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता हुआ देखा जाता है, लेकिन वहाँ कोई अहित का भाव नहीं है। कसाय तो है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, तो प्रत्याख्यानावरण संजुलन कसाय का तो उदय है, तो उन कसायों की तीव्रता के काल में इतना असत्य तो जीवन में होता है, लेकिन उसका भी खेद है। आलोचना पाठ वगैरह में देखो तो घर गृहस्थी की सारी चीज़ों की आलोचना की गई है। तो स्थूल जो असत्य है उसका त्याग होता है, लेकिन सूक्ष्म असत्य उसके जीवन में होता है, उसको भी हे जान करके निरंतर छोड़ने की भावना पाता है। वो छंद पढ़ते हैं एक बार फिर से। स्थूलमलीकं न वदति
न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद् वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम्। यत् तद, यत माने ऊपर वाले छंद के लिए कहा, यत माने जो, स्थूल झूठ नहीं बोलता है, दूसरों से नहीं बुलवाता है, विपत्ति कारक सत्य भी नहीं बोलता है, वह है तद संतः स्थूल मृषावाद वैरमणम वदंती। उसे, तत् माने उसे क्या कहते हैं? स्थूल मृषावाद वैरमणम। स्थूल माने ये जो ऊपर बताया, तीन भेद जो बताए वो, और मृषावाद माने असत्य। मृषा माने झूठ होता है ना, वाद माने कहना, और वैरमणम माने विरक्ति। तो स्थूल मृषावाद वैरमणम माने सत्याणु व्रत, वो सत्याणु व्रत कहा जाता है। सत्पुरुष स्थूल त्याग रूप अणुव्रत कहते हैं। ठीक है। अब 56वें नंबर के छंद में 5 प्रकार के अतिचार बताए हैं। उन अतिचारों के संबंध में देखते हैं। परिवाद रहो व्याख्या पैशून्यम कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यक्तिक्रमा पंच सत्यस्य पंचवतिक्रमाः। व्यतिक्रमा अतिक्रमण अतिचार माने नियम तो सत्याणुव्रत लिया था, लेकिन कसाय की तीव्रता के कारण उसमें जो दोष लगते हैं, उन दोषों को 5 वेदों में यहाँ विभक्त किया गया है। सबसे पहला है परिवाद। परिवाद माने मिथ्योपदेश, किसी को दोषारोपण करना है, किसी ने कोई कार्य नहीं किया है फिर भी उसके ऊपर दोष थोपना, इसको दोषारोपण कह सकते हैं। परिवाद करना। वाद विवाद बोलते कि नहीं बोलते हैं? वाद विवाद बोलते हैं ना। तो वाद विवाद को यहाँ परिवाद शब्द लिया। परिवाद माने जैसे हम प्रभावशाली हैं, कोई कार्य गलत हुआ है और हो सकता है उसमें स्वयं की गलती हो, लेकिन भृत्य हैं, सेवक आदि हैं, तो कहते तुमने ऐसा किया, तुमने गलत किया, ऐसा उनके ऊपर दोषारोपण कर देना। परिवाद माने दोषारोपण कर देना दूसरे के ऊपर। तो दोषारोपण भी एक प्रकार का अतिचार है। दूसरा है रहो व्याख्यान। आख्या माने कहना। किसका कहना? रहो व्याख्यान, जो गुप्त बात है। मान लो 2 व्यापारियों के बीच में या घर गृहस्थी में एक दूसरे के साथ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो गुप्त होती हैं, एक परस्पर विश्वास के आधार पर एक दूसरे से कही जाती हैं, लेकिन उन बातों को प्रकट कर दे अन्य के सामने और उस प्रकट हो जाने से बहुत विवाद हो, अविश्वास की स्थिति बने, क्लेश की स्थिति बने, तो उसको बोलते हैं रहो व्याख्यान, यानी गुप्त बात को प्रकट कर देना। पय शून्यम, पय शून्य का मतलब निंदा करना, चुगली करना। जिस बात से अपना कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, किसी का हित नहीं सधने वाला है, लेकिन पय शून्यम माने उस बात को किसी की निंदा के ढंग से, मानो किसी के पाप कर्म के उदय से जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो जो निंदनीय हो, अथवा जिसमें लोकोपवाद हो, लोक में अच्छी ना मानी जाती हो। तो कई लोग ऐसा करते हैं अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए, अन्य के जो दोष हैं उन दोषों की चर्चा अधिक करते हैं। तो ये क्या है? ये पय शून्य है। इससे क्या होता है? ये अतिचार जीव की धर्माराधना में बाधक हैं, उसके उपयोग को भ्रमाने वाले हैं, उसे उपयोग को अस्थिर करते हैं। और इनकी अगर तीव्रता हो जाए तो अतिचार से अनाचार हो जाए, अनाचार हो जाए तो सम्यक्त्व भी छूट के मिथ्यात्व में भी जीव जा सकता है। इसलिए बहुत सावधानी रखते हुए जीवन में यदि तीव्र कर्म के उदय से कोई इस प्रकार के दोष भी लगते हैं तो उसको प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से, प्रायश्चित आदि के माध्यम से अनुवृत्ति जीव उनको दूर करते हैं। परिवाद रहो व्याख्यान पय शून्यम कूटलेख करणम। कूटलेख का मतलब है, ऐसा अपन देखते हैं ना, किसी की ज़मीन जायदाद के झूठे कागज़ बनवा लेना है, कोई झूठा लिखान करवा लेना, नकली नोट छापने का एक चलता है दुनिया में। ये क्या है? ये वैसा तो नहीं है, लेकिन जो अणुव्रती जीव हैं, हो सकता है व्यापारी आदि हैं, कहीं कोई किसी प्रकार से लिखने आदि में कहीं भूल गए हों तो अधिक लिख लिया, कम लिख लिया, ये सब कूट लेखन में आएंगे। माने जैसा नहीं है वैसा लिख लेना, किसके लिए? लाभ के लिए, लौकिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए। इसको कूट लेखकरण बोलते हैं।
यानी झूठे दस्तावेज अन्यथा दस्तावेज बना लेना। न्यासापहार, न्यास, न्यास का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। न्यास माने विश्वास के आधार पर किसी ने हमारे पास कोई वस्तु रखी और हमने क्या किया, समय बीत गया बहुत और बाप सामने वाले ने बोला कि वो वस्तु कहाँ है, तो हमने कह दिया कि हमको नहीं पता, हमारे पास नहीं है। अथवा जैसी वस्तु दी गई थी वैसी ना दे करके कम करके देना, बदल करके दे देना, दूसरी ला करके दे देना कि वो वस्तु तो अब पता नहीं कहाँ गई है, हम आपको दूसरी ला के दे देते हैं। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं न्यासापहार। ऐसे पहले गांव में साहूकार वगैरह ज़्यादा होती थी ना, तो लोग ज़रूरत के समय गरीब लोग पैसा ले लेते थे, ठीक है, उसके बदले में कुछ ना कुछ उनको स्वर्ण आदि कोई वस्तु इस प्रकार से रख देते थे। वो वस्तु रख करके और फिर बाद में जब वो लेने आया तो उसको बोला कि नहीं, अब माने मूल्य बढ़ गया बाज़ार में, बहुत ऐसा हो गया, तो वो उसका अपहरण कर ले। इस प्रकार से जो 5 हैं ये अतिचार हैं सत्यानुव्रत के। परिवाद माने अन्य के ऊपर दोषारोपण करना। रहो व्याख्यान माने गुप्त बात को प्रकट कर देना। पैशून्य माने किसी की निंदा चुगली करना। कूटलेखकरण माने झूठे दस्तावेज बना लेना, अन्यथा दस्तावेज आदि बना लेना। न्यासापहार माने किसी का दिया हुआ धन है या दी हुई कोई वस्तु है उसका अपहरण कर लेना, उसको छिपा जाना, उसको प्रकट नहीं करना, हड़प कर लेना बोलते ना। एते पंच सत्यानुव्रत व्यतिक्रमा माने च व्यतिक्रमा पंच सत्यस्य, ये सत्यानुव्रत के 5 अतिक्रम हैं। इस प्रकार से जो अणुव्रती जीव हैं वो इन अतिचारों से भी बच के रहते हैं। ये अतिचार यहाँ पे बताए हैं, लेकिन ये अतिचार में से कोई अतिचार भी अगर उनको लगता है तो उसको अत्यंत शुद्ध हृदय से, शुद्ध भावना से उसका प्रायश्चित भी करते हैं। अगर प्रायश्चित नहीं करेंगे तो व्रतों में वृद्धि नहीं होगी, और व्रतों में प्रायश्चित आदि नहीं करेंगे तो कसाय की तीव्रता होगी, और कसाय की तीव्रता होगी तो गुण स्थान भी गिरेगा, है ना ख्याल में।